भोजन करते समय जरा टेलीफोन, टीवी, सब लोग मिल करके, आज इसके चलते परिवार के सदस्यों में परस्पर संवाद नहीं हो रहा। बाप बेटे में बात करने के लिए एक दूसरे का समय लेना पड़ता। हो सके और करो तो अच्छा है, जरूरी है। गृहस्थ के घर में दो बातें करो, सहभोजन करो और सहभजन करो। कम से कम दिन में एक बार घर के सभी सदस्य साथ बैठ करके भोजन करो। एक आया खा के चला गया, दूसरा आया खा के चला गया, तीसरा आया, साथ मिलकर भोजन करो कम से कम एक बार। या तो दोपहर में ऐसा संभव न बने तो रात्रि वाला भोजन घर के सभी सदस्य साथ मिलकर के करो। भगवान को भोग लगाओ, प्रार्थना करो और हंसते विनोद करते वार्तालाप करते भोजन करो। एंड प्लीज टीवी बंद, टेलीफोन दूर। डाइनिंग टेबल पर भी लोग टेलीफोन लेकर के बैठते हैं। टेलीफोन ने तो इतना ज्यादा प्रभावित किया है वर्तमान में मनुष्य के जीवन को। टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, प्रोवाइडेड हम उसका विवेक पूर्वक उपयोग करें। कहा जाता है कि ये टेलीफोन और ये कंप्यूटर वगैरह इंसान के समय को बचाने के लिए और काम सरलता से हो सके इसलिए बनाए गए थे। ये कहने वाले आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं। समय बचाने के लिए ढूंढा है। वैसे देखा जाए तो यंत्र बड़ा अद्भुत है। किसी जमाने में आप पत्र लिखते और फिर वहां वो पत्र डालने जाते, पत्र यात्रा करते हुए कितने दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता, अगला उसको पढ़ता, पढ़ करके प्रसन्न होता, फिर समय लेकर वो जवाब लिखता, फिर पत्र यात्रा करते 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 तुम तक पहुंचता। बहुत दिन बीत जाते थे। और आजकल सीधे ही हम मोबाइल से बात कर लेते हैं, उसी वक्त जवाब मिल जाता है, वार्तालाप चलता है। आप ईमेल भेजते हो, तुरंत जवाब आ जाता है, अगले को पहुंच जाता है। वैसे तो समय बचता है, इसकी क्षमता तो बहुत अद्भुत है। तो फिर समय तो बचना चाहिए था हमारे पास। आज लोगों के पास महंगी घड़ियां हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं लोग, लेकिन समय किसी के पास नहीं। जब बात आवे एक घड़ी आधी में पुनियाद, लोग कह देते महाराज बात तो सही है लेकिन मरने का भी टाइम नहीं। अच्छा, जब मौत आवे और यमदूत लेने आवे तो कह देना कि सॉरी राइट नाउ आई एम बिजी, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग अरे अपॉइंटमेंट लेकर आया करो भाई, ऐसे ही सीधे चले आते हो। क्या वे सुनेंगे? कोई भरोसा नहीं भैया। अहमदाबाद में एक भाई सिगरेट पीता हुआ कहीं जा रहा था, केले के छिलके पे पांव पड़ा, फिसला, सिगरेट जलती रही, खुद बुझ गया। विद्युच्चलम जीवितम दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। इन साधनों के चलते फिर आपके पास समय तो बचना चाहिए था। उल्टे आज किसी के पास समय नहीं है। कहां गया समय? भोजन करते समय जरा टेलीफोन, टीवी, सब लोग मिल करके, आज इसके चलते परिवार के सदस्यों में परस्पर संवाद नहीं हो रहा। बाप बेटे में बात करने के लिए एक दूसरे का समय लेना पड़ता।
परिवार में संवाद मिटने लगा है और उसके चलते संवादिता खत्म हो रही है। घर परिवार में शांति नहीं है। संवाद न होता तो भागवत न होती, संवाद न होता तो राम कथा न होती, संवाद न होता तो गीता न होती। यह संवाद ही है। श्री कृष्णार्जुन संवादे। प्रधान 3 संवाद में श्री राम चरितमानस कहा गया, भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद, काकभुषुंडी गरुड़ जी का संवाद, श्री शिव जी और मां पार्वती का संवाद, और प्रधान 3 संवाद में श्रीमद् भागवत कहा गया, सुत का शौनकादिकों का संवाद, विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद। संगीत बड़ा प्यारा लगता है। सुर और लय दोनों का ध्यान रखते हुए, दोनों की साधना आराधना करते हुए जब संगीत की यात्रा चलती है, बड़ा आनंद आता है। और उसमें प्रत्येक राग का आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी सुर होते हैं। वाद और संवाद को स्थान है। विवादी सुर बीच में आ गया तो गड़बड़। लेकिन एक बात है, कुशल गवैया विवादी सुर का भी इस प्रकार से उपयोग कर लेता है कि राग का सौंदर्य बढ़ जाता है। संगीत का सौंदर्य बढ़ाने वाला कोई विवादी सुर बीच में आ जाए, लेकिन उसमें खूबसूरती चाहिए। वो एक कला है, वो गवैये की, वो बजाने वाले की एक कला है। विवादी सुर भी इस तरह से आता है कि राग का सौंदर्य और बढ़ जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है विद्यालयों में भी। वाद और संवाद का हमारे यहां बड़ा महत्व है। वाद विद्वानों के मध्य होता है, पंडितों के मध्य होता है। और वाद की महिमा बताते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, वादः प्रवदतामहम्। इसका कारण यह है कि वादे वादे जायते तत्वबोधः। वह वाद हो उस तत्व तक पहुंचने के लिए, वह वाद जिज्ञासा मूलक हो, अहंकार मूलक न हो। और संवाद होता है गुरु शिष्य वक्ता श्रोता के मध्य। इसलिए वाद और संवाद का बड़ा महत्व है। परिवार में भी किसी विषय को लेकर पति पत्नी में वाद होता है, पिता पुत्र में वाद होता है, भाई भाई में वाद होता है, वो विवाद तक न पहुंचे, संवाद बना रहे। संवाद आवश्यक है। तो साथ मिलकर के भोजन, संवाद करो, बातें करते हुए, विनोद करते हुए, प्रभु को भोग लगा करके प्रसाद पाओ। भगवान को भोग लगाने के भाव से माताएं रसोई बनाती हैं और भगवान का स्मरण करते हुए बनाती हैं, तो वो रसोई भी मंत्रात्मक हो जाती। केवल देह का पोषण नहीं, उसी अन्न के सूक्ष्म अंश से मन बनता है, वह मन शुद्ध रहेगा। हमारे यहां तो कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। खान पान बिगड़ा है हमारा,
कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं। हमारे एक बुजुर्ग गांव के एक बार बैठे थे हमारे साथ, तो उन्होंने बढ़िया बात बताई। बोले भाई जी माफ करना, हम गांव के अनपढ़ लोग हैं, लेकिन गांव के हम अनपढ़ लोगों को इतना तो पता है कि कौन काम कहाँ करना चाहिए। मैंने कहा जरा स्पष्ट करिए दादाजी। तो बोले हम घर में खाते हैं और बाहर जाते हैं, और शहर के लोग बाहर खाते हैं और वो व्यवस्था अपने घर में ही है। पेट में पधराने वाली जो चीजें हैं बिकती है बाजार में, और पांव में पहनने वाले जूते एयर कंडीशन शोरूम में, और चाट वाले फुटपाथ पर खड़े रहते हैं। धुआं, धूल, मक्खियां, कितना अनहाइजीनिक वातावरण, और वो चीजें हम पेट में डालते हैं खड़े खड़े, पांव में जूते पहने। वैसे कहा जाता है कोरे पांव भोजन नहीं करना चाहिए, भीगे पांव शयन नहीं करना चाहिए। भोजन करने बैठो तो पहले पांव धो, हाथ पैर धो करके, थोड़ा कुला करके। अब सरकार भी कहने लगी है, बच्चों को भी सिखाने लगी है, पहले साबुन से हाथ धो, पैर धो। भोजन की विधि है। क्या कहें भैया, सुबह में उठकर शयन पर्यंत जो एक एक कार्य हम करते हैं उसकी विधि शास्त्रों में बताया गया है। कुछ विधि है, कुछ निषेध है, यह धर्म है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, इसका पालन करने से ही कलिमल से बचोगे, नहीं तो दुनिया भर का कचरा व्यक्ति के अपने जीवन में आएगा, पारिवारिक जीवन में आएगा, सामाजिक जीवन में आएगा। शास्त्र उक्त इस विधि निषेध को समझकर उसका पालन धर्म है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। कर्तव्या कर्तव्य का विवेक हो, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। जमाना बदल रहा है, सारी पद्धतियां बदल रही है। भोजन विधि है, क्या बताएं भैया। विवाहोपरांत अपनी पत्नी में संयम पूर्वक किस प्रकार से काम का आश्रय करते हुए केवल वंश वृद्धि के लिए जो स्त्री पुरुष शरीर में संपर्क होता है उसकी भी विधि शास्त्रों में, उस समय के भी मंत्र कहे गए हैं। वहां केवल वासना के कीड़े बनकर के उस क्रिया में उतरना नहीं है। काम देव है, धर्मानुकूल काम भगवान की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। शादियों में पंडितों के द्वारा कामदेव की स्तुति के मंत्र बोले जाते हैं। धर्म सम्मत काम देव है। हमारे ऋषियों ने जो बातें करी बड़ी प्रैक्टिकल हैं।
धर्म विरुद्ध काम। श्रीमद् भागवत में भी कथा है। कामदेव श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आए हैं, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं और प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबरासुर का नाश हुआ। तम शंबरः काम रूपी। शंबरासुर धर्म विरुद्ध काम है, प्रद्युम्न धर्म सम्मत काम है। धर्म सम्मत काम के द्वारा धर्म विरुद्ध काम को मारने के लिए गृहस्थाश्रम। हमारा असंयम उस काम को विकृत करता है। कितना विकृत करता है। निर्भया जैसी घटनाएं घटती हैं, बलात्कार होते हैं, खानपान बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। जो काम जैसे करना चाहिए, जो जहां करना चाहिए, जो जब करना चाहिए, हम उस विधि का पालन नहीं कर रहे हैं। याद रहे, इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है और इसलिए धर्म की आवश्यकता भी मनुष्य को ही। जो जितना बुद्धिमान उसको उतना ज्यादा संयम की जरूरत है, नहीं तो वो खतरनाक बनेगा। सड़क पर जितने ज्यादा स्पीड में चलते हो उतनी ही सावधानी ड्राइवर को ज्यादा बरतनी पड़ती। ड्राइवर क्या, पीछे वाली सीट वाले भी अढ़ेल कर नहीं बैठेंगे आराम से, आगे वाली सीट को पकड़ करके एकदम भैया ध्यान रखना, देखो 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 सामने से ही आ रहा। सब टेंशन में, अटेंशन में। जितनी स्पीड ज्यादा उतनी ही सावधानी ज्यादा बरतना पड़ता। जितनी बुद्धि ज्यादा उसको उतने ही संयम की आवश्यकता। धर्म मनुष्य के लिए, धर्म का एक तात्पर्य है संयम। धारणात् धर्ममित्याहु। उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को जीवन में धारण किया जाए जिससे हमारा, परिवार का और समाज का जीवन मंगल बने, सबका कल्याण हो। धर्म एक्सेलरेटर का भी काम करता है, वो विधि रूप धर्म है। धर्म ब्रेक का भी काम करता है, वो संयम रूप, निषेध रूप धर्म है। कुछ करना धर्म है, कुछ न करना, कुछ करने से बचना, ये धर्म है। एक्सेलरेटर यदि खराब हो गया हो तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलेगी नहीं, आप दूसरी गाड़ी से, दूसरी सवारी से आप पहुंचोगे। लेकिन जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो उसमें सवारी करना खतरे से खाली नहीं। संयम का ब्रेक फेल हो जाए बड़ा नुकसान होता है। व्रत इत्यादि जो हम भक्ति पूर्वक करते हैं वो इसीलिए कि हमारे में संयम आए, संयम का अभ्यास करें। आज हमारा एकादशी का उपवास है, आज खाना नहीं, भूख तो लग रही है लेकिन आज नहीं खाएंगे। सामने बढ़िया वाले स्वादिष्ट व्यंजन बने, दूसरे लोग खा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आज व्रत है, मैं कुछ नहीं लूंगा। संयम। और यह संयम यदि जीवन में है तो परिवार में कभी बड़ों ने कुछ कह दिया तो भी संयम बरतोगे। वो नहीं है तो बड़ों के सामने भी आदमी अविवेक पूर्वक व्यवहार करेगा। बाप के सामने, मां के सामने, गुरुजनों के सामने, बड़ों के सामने। व्रत से वो अभ्यास होता है, संयम। आज नहीं खाना। हकीकत यह है कि दुनिया में जितने लोग भूखे नहीं मरते उतने खा करके मरते हैं। खाना भी संयम पूर्वक। कहते हैं पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्सों को अन्न से भरो,
एक हिस्सा छाछ पानी के लिए और एक हिस्सा खाली रखो ताकि सांस ले सको। ऊणोदर व्रत करो, हमारे यहां कहते हैं पेट ऊणो मतलब थोड़ा खाली रखो। स्वाद के चलते अधिक खाते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भोगी और योगी में इतना ही अंतर है। गृहस्थ में रहने वाला भी योगी हो सकता है यदि गीतोक्त इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जिए। नहीं तो घर छोड़ के जो चला गया है वो भी भोगी हो सकता है। वर्धा में गांधी बापू का आश्रम, गांधी बापू वहां रहे, जैसे साबरमती में वर्धा में भी है। वर्धा की कथा के बाद एक बार मैंने वहां रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन 26 जनवरी थी, ध्वजवंदन हुआ, भोजन के लिए बैठे तो गांधी बापू और आने वाले सभी अतिथि और आश्रमवासी सभी भोजन के लिए जहां बैठते थे बापू के साथ, वहां कुछ नियम भोजन के लिखे, आज भी लिखे हुए हैं, वहां है। उसमें एक बात यह थी कि सामान्यतया हमारे भोजन में वैसे षड रस माने जाते हैं लेकिन कड़वे रस की गैर हाजिरी होती है। तो वहां गांधी बापू ने यह नियम बनाया था कि यहां भोजन लेने वाले सबको कड़वा रस भी लेना पड़ेगा। शरीर के लिए वो भी जरूरी है। मन को भले ही अच्छा नहीं लगे लेकिन स्वास्थ्य के लिए निश्चित मात्रा में समय समय पर कड़वे रस का सेवन अच्छा है। कई लोगों को करेले की सब्जी भाती ही नहीं है, सुहाती ही नहीं है, और करेला हमारा फेवरेट है। मैं कहा करता हूं करेला और कृष्ण किसी भी रूप में आए मुझे अच्छे लगते। कृष्णा इज श्रीनाथ जी, कृष्ण इज जगन्नाथ, कृष्ण इज बांके बिहारी, कृष्णा इज द्वारकाधीश। कृष्ण भी किसी भी रूप में कृष्ण, उडुपी कृष्णा, सब रूपों में कृष्ण प्यारे लगते हैं। ऐसा ही करेले का भी है, फ्राइड हो, ग्रेवी वाले हो, लोट वाला हो, बीच बीच में कभी कभी करेले की सब्जी भी खाना चाहिए। कड़वा रस भी जरूरी है। जीवन में कभी कोई कड़वा कुछ कह दे तो वो भी उसी तरह है ऐसा मानो, स्वीकार करो, कल्याणकारी है। संयम नहीं है तो सामने उठ करके खड़े हो जाओगे और तुम भी जवाब देने लग जाओगे और बड़ों के सामने अविवेक पूर्वक व्यवहार करोगे। परिवार के सब लोग एक बार साथ में बैठ करके भोजन करें, संवाद करें। और दिन में एक बार साथ में मिल करके भजन करें। सुबह में समय ना मिले तो रात में सोने से पहले सब मिल करके परिवार के सभी सदस्य एक साथ ड्राइंग रूम में बैठकर कोई पाठ करो, गीता का अध्याय, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे जो भी तुम्हारी रुचि हो, साथ मिल करके गाओ, प्रार्थना करो, साथ मिलकर भजन ही गाओ, प्रभु को सुनाओ, प्रभु के समक्ष अपनी प्रार्थना रखो। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार।
मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। नित आत्मा कर पुकार हरि आ जाओ एक बार। हमारे परिवार में कलह का वास न हो, हमारे परिवार में श्री कृष्ण रहते हो। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये ऐसी तुम्हारी माया है। नित बहती असुवन धार हरि आ जाओ एक बार। बहती ससुवन धार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती रह रह के मुझे तड़पाती है। तन मन धन दूं सब वार हरि आ जाओ एक बार। तन मन धन सब वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ
तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मुझसे हरि तुम क्यों रूठ गए, मुझसे हरि तुम क्यों रूठ गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। 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 हरि आ जाओ